तो आप सबने सुना होगा, अक्सर ये चर्चा चलती रहती है कि सबसे शक्तिशाली कौन, शाकाहारी वाले या मांसाहारी वाले। शाकाहारी मतलब हर्बीवोर्स और मांसाहारी मीन्स कार्निवोर्स। तो अक्सर ये डिबेट का मुद्दा रहता है कि ज़्यादा ताकत किस में होती है। तो कि क्या ये सही है? ये अक्सर कहा जाता है कि जो चिकन मटन खाते हैं उनके अंदर जो है ताकत ज़्यादा होती है और जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर कम होती है। तो इसकी सच्चाई को जानेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही आपके इस चैप्टर के माध्यम से। ये जो जिसको बोलते हैं 10% लॉ, क्या कहते हैं 10% लॉ, इसको हम 10% रूल के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस रूल वाज गिवन बाय लिंडेमैन इन 1942। ये रूल दिया गया था लिंडेमैन के द्वारा, कब? 1942 में। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है? और फिर इसके बाद जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ताकत किसमें ज़्यादा होता है, शाकाहारी लोगों में या मांसाहारी लोगों में। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले 10% रूल के द्वारा। तो समझिए, रूल ये कहता है जो सन है, एज यू नो दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी का स्रोत कौन है? सन है। ठीक है, सभी को एनर्जी किससे मिल रही है? सन से। इसमें एक रूल है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन, ये सन कितना एनर्जी रिलीज करता है? सपोज हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया कि जो सन है वो 1000 जूल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और उसमें से जो प्लांट्स हैं विच ए प्रोड्यूसर्स विच मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी बाय द यूज ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ से 1000 जूल का केवल 1% किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? प्लांट्स। एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट्स, केवल 1%। इफ यू विल कैलकुलेट 1% ऑफ 1000 जूल, इट विल बी 10 जूल। इट विल बी 10 जूल। तो प्लांट जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मौजूद है, ये कितना एनर्जी मिलेगा इसको? 10 जूल। बट इट विल यूज दिस एनर्जी एज रिप्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ एंड फॉर सो मेनी अदर एक्टिविटी। तो यहाँ पर केवल नेक्स्ट लेवल के लिए जब इस प्लांट्स को कौन खाएगा? Who will eat plants? Herbivores। Herbivores means शाकाहारी। कौन? जो शाकाहारी। जब वो प्लांट्स को खाएंगे तो उसके लिए कितनी एनर्जी बचेगी? केवल 1%। केवल 1%। किसका 1%? ये जो 10 जूल का 1%। 10 जूल का 1%। तो 10 जूल का 1% कितना हो गया? 1 जूल। तो अब डियर के लिए, भोजन के लिए केवल कितनी एनर्जी मिलेगी? 1 जूल। ओनली 1 जूल। एंड एज वी नो दैट हर्बीवोर्स विल बी ईटन बाय कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर। तो कार्निवोर कौन? हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया लॉयन। ठीक है, तो लॉयन के पास कब कितनी एनर्जी जाएगी? तो अब देखो 1 जूल है ना, तो 1 जूल का भी आप कितना निकालेंगे? 10%। कितना? 10%। तो 1 जूल का 10% कितना होगा? 0. तो अब लॉयन के लिए, फूड के लिए केवल 0.1 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा। तो इस जो डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिल रहा है? जो प्राइमरी कंज्यूमर है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? प्लांट्स है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? प्लांट्स है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिल रही है? प्लांट्स को। एंड आफ्टर दैट एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगी? हर्बीवोर्स को। किसको? हर्बीवोर्स को। कौन है? शाकाहारी। तो शाकाहारी के पास में एनर्जी ज्यादा आई और उसके बाद लास्ट में कौन आ रहा है? कार्निवोर्स। एंड आफ्टर दैट क्या होगा? टॉप कार्निवोर्स। तो आप देखोगे क्या होगा कि ग्रेजुअली जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। समझ में आया? तो आज एक बात आपको क्लियर हो गया होगा इस 10% रूल से कि ये जो दिमाग में आप सबके चलता है या भ्रम की स्थिति है कि भाई जो मांसाहारी होते हैं या मटन चिकन खाते हैं उनके अंदर ज्यादा ताकत होती है या ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और जो शाकाहारी भोजन करने वाले उनके पास कम। तो ये आप 10% रूल से ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, अगर हम नेचुरली देखें
एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेज हैं। अब बताइए हाथी के बराबर कौन शक्तिशाली है? नहीं ना। लेकिन हाथी क्या है? हाथी क्या है? हर्बीवोर्स। क्या है? हॉर्स कहते हैं घोड़े की ताकत, है ना। आप सब पढ़ते हो इंजन में भी, जो हम पढ़ते हैं हॉर्स पावर, क्या पढ़ते हैं? यानी कि उसकी ताकत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसका नाम दिया गया हॉर्स पावर भी हम यूज करते हैं। तो अश्व शक्ति बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो ये सब क्या है? हर्बीवोर्स है। क्या है? हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट चलता आ रहा है काफी समय से कि अरे हमारे शरीर को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमें ताकत कहाँ से मिलेगी अगर हम मटन चिकन नहीं खाएंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगी? जो सन से और प्लांट से ज्यादा करीब होगा। सन से कौन फूड बनाता है? प्लांट्स। अब प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? लायन। तो जैसे जैसे ये चेन आगे बढ़ती रहेगी, एनर्जी कम होती जाएगी। तो आप अगर कोई कहे कि नहीं भाई मांसाहारी जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे देश के अंदर में कई सारे पहलवान ऐसे मिलेंगे जो मांसाहार का सेवन नहीं करते, मटन चिकन नहीं खाते, और उसके बाद भी वो ओलंपिक में मेडल्स लेकर आए। कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल दिमागी बातें, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आज आई एम श्योर कि आज जो हमने ये पढ़ा है 10% रूल, इसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम शाकाहार हैं तो ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए कोई सी जीव की हत्या करना कोई बहुत अच्छी बात तो होती नहीं, बहुत अच्छी बात है क्या? नहीं ना। अगर हम किसी जीव की हत्या करने से बच रहे हैं और साथ में हमें ऐसा भोजन मिल रहा है जिससे हमें एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है, तो क्यों नहीं उस भोजन को किया जाए?